नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। आज हम लोग भारत के द्वीप कवर करेंगे, ठीक है? तो द्वीप क्या होता है? द्वीप होता है जो समुद्र या पानी में उठा हुआ जो स्थलीय भाग होता है, उसे हम द्वीप कहते हैं, ठीक है? या आइलैंड कहते हैं। चलिए, तो द्वीप का निर्माण कैसे होता है? तो द्वीप का निर्माण कैसे होता है? एक होता है जमाव से, डिपोजिशन से, एक होता है उठाव या अपलिफ्टमेंट से, ठीक है? जमाव से कैसे होता है? तो पानी में मौजूद जो अवसाद होते हैं, सेडिमेंट होते हैं, उनका धीरे-धीरे क्या होता है, एक स्थान पे जमा होते रहते हैं। उससे क्या होता है फिर द्वीप का निर्माण होता है या फिर जो नदी में कण या कोरल्स होती हैं, ठीक है? उनके अवसाद जो अवशेष बचते रहते हैं, ठीक है? वो धीरे-धीरे क्या करते हैं, ठीक है? जमा हो जाते हैं, उससे भी क्या बनता है, द्वीप का निर्माण होता है, ठीक? एक होता है अपलिफ्टमेंट। टेक्टोनिक जो इवेंट्स होती हैं, भूगर्भिक गतिविधियाँ होती हैं, ठीक है? जैसे ये हो गई, ऐसे जो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, टकराने से जो क्या होता है, टकराने से जो सतह, ठीक है, ऊपर उठ जाती है, ठीक है? उससे भी क्या होता है, द्वीप का निर्माण हो जाता है, ठीक है, समुद्र में। डिवाइड करे गए हैं द्वीप, जैसे एक अरब सागर में, ठीक है? और एक बंगाल की खाड़ी में, ठीक? बंगाल की खाड़ी वाले जो द्वीप हो गए और अरब सागर वाले द्वीप हो गए। तो ये हम लोग बंगाल की खाड़ी वाले द्वीप में सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा देखेंगे, ठीक है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो होता है, वो 6 डिग्री, ठीक है, 39 नॉर्थर्न्स, ठीक, लैटिट्यूड से 13 डिग्री 34 उत्तरी अक्षांशों से, ठीक है, के मध्य पाया जाता है, ठीक है, अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। तो इसकी टोटल एरिया क्या है? तो टोटल एरिया अप्रॉक्स 8,249 वर्ग किलोमीटर है, ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। इसकी कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर में ही साउथ अंडमान पाया जाता है, उसमें सेलुलर जेल बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट सेंसस जब 2013 में हुई थी, इसमें निग्रेटो जनजाति पाई जाती है, ठीक। अब क्या होता है, जो ये हमारा है अंडमान और निकोबार, ठीक है, अंडमान और निकोबार, ये अंडमान का हिस्सा है, ये निकोबार का हिस्सा है, ठीक। अंडमान निकोबार जो 10 डिग्री से, ठीक है, 10 डिग्री चैनल से अलग होता है, ठीक है, 10 डिग्री चैनल से अंडमान और निकोबार अलग होता है। चलिए, अब ये हो गया हमारा नॉर्थन, ये अंडमान हो गया, ये निकोबार हो गया। तो अंडमान में जो ये नॉर्थ अंडमान का पार्ट है, नॉर्थ अंडमान पार्ट में हाईएस्ट पीक है, तो हाईएस्ट पीक है उसकी सैडल पीक, ठीक। तो ये हमारा हो गया नॉर्थ अंडमान, ठीक है। यहाँ पे हो गया मिडिल अंडमान, क्या हो गया, मिडिल अंडमान। नॉर्थ अंडमान में ही सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। मिडिल अंडमान में हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट डियाओलो, ठीक है। इसमें वेरन आइलैंड है यहाँ पे, जो कि एक्टिव ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी जो है वो बैरन द्वीप है, ठीक, जो कि मिडिल अंडमान में पाया जाता है। फिर क्या है, साउथ अंडमान। साउथ अंडमान में रॉस द्वीप है, ठीक है, और साउथ अंडमान को रॉस द्वीप को हम क्या कहते हैं, बोस द्वीप भी कहते हैं, ठीक है, बोस द्वीप कहते हैं, ठीक है। हैवलॉक द्वीप का नाम रखा गया है स्वराज द्वीप, ठीक है। नील आइलैंड का नाम रखा गया है शहीद द्वीप, ठीक है, शहीद आइलैंड। चलिए, ये तीनों आइलैंड कहाँ हैं, साउथ अंडमान में पाए जाते हैं, बोस द्वीप, स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप, ठीक है। साउथ अंडमान और ये पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है, लिटिल पोर्ट ब्लेयर, ये जो हिस्सा है हमारा, ये लिटिल अंडमान, क्या कहते हैं, लिटिल अंडमान को, ठीक है। तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में क्या पाया जाता है, दक्कन पास पाया जाता है, ठीक है, दक्कन पास पाया जाता है। यहीं पे इसकी अंडमान की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। चलिए, अब हम देखते हैं निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। निकोबार में ये तुम्हारा क्या है, कार आइलैंड पाया जाता है। तो कार आइलैंड और जो साउथ अंडमान है, लिटिल अंडमान, कार और लिटिल अंडमान के बीच में 10 डिग्री 10 डिग्री चैनल पाया जाता है, 10 डिग्री, ठीक है, लिटिल अंडमान और कार के बीच में। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका पड़ता है, ये हमारा पड़ेगा यहाँ पे कार, तो ये हमारा पड़ेगा लिटिल निकोबार का है, ठीक है, लिटिल, ठीक। और यहाँ पे ग्रेट निकोबार है, ठीक, ग्रेट निकोबार का। ग्रेट निकोबार पे ही इंदिरा पॉइंट है, जो कि भारत की
सबसे दक्षिणतम पॉइंट है भारत का, वो है इंदिरा पॉइंट, वो ग्रेट निकोबार पे ही है। लिटिल निकोबार पे मैन ईथर ट्राइब्स पाई जाती हैं। कौन सी? मैन ईथर ट्राइब पाई जाती है। चलिए, अगला हमारा आइलैंड है गंगा सागर आइलैंड। गंगा सागर द्वीप कहाँ पाया जाता है? तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। वेस्ट बंगाल के पास में ही क्या है? गंगा सागर आइलैंड है। तो यह गंगा नदी के मुहाने पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ गंगा नदी में धार्मिक स्नान होती है जो बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, गंगा सागर पे। अगला हमारा आइलैंड है न्यू मोर आइलैंड। न्यू मोर आइलैंड यह गंगा नदी के मुहाने पर, ठीक है, स्थित है। लेकिन ये भारत और बांग्लादेश के विवाद का कारण था। वर्ष 2014 में यह द्वीप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होने के कारण बंगाल की खाड़ी में डूब गया, ठीक है। तो विवाद भी खत्म हो गया और ये यहाँ पे आपका बंगाल की, वेस्ट बंगाल के यहाँ पे बंगाल की खाड़ी पे स्थित था, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से। और जलस्तर, समुद्र का जलस्तर बंगाल की खाड़ी का बढ़ने से न्यू मोर आइलैंड जो है वो डूब गया है। चलिए, अगला हमारा आइलैंड है पंबन आइलैंड। पंबन आइलैंड क्या है? तो पंबन आइलैंड हमारा रामेश्वरम में पड़ता है। भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी में स्थित है, ठीक है, यहाँ पे यह है पंबन आइलैंड। रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है पंबन आइलैंड, जो कि तमिलनाडु में है। लास्ट रोड ऑफ इंडिया, ठीक है, धनुषकोडी भी यही है। तो रामेश्वरम जाने का जो रास्ता है वो आपका यहीं पे पड़ता है। यह एडम्स ब्रिज, ठीक है, राम सेतु का भाग है, ठीक है। जो पंबन आइलैंड है वो एडम्स ब्रिज, जो राम सेतु है वो हमारा उसी का भाग है, ठीक है। ये एडम्स ब्रिज है और ये हमारा पड़ता है पंबन आइलैंड, ठीक है। अगला हमारा आइलैंड है व्हीलर आइलैंड, ठीक है, व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप बंगाल की खाड़ी उड़ीसा में है, ठीक है। ये पॉपुलेशन यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती है। मिसाइल परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। इसका नया नाम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड रखा गया है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, यहाँ पे ये, ठीक। अगला हमारा आइलैंड है श्रीहरिकोटा आइलैंड, ठीक है, श्रीहरिकोटा द्वीप। ये आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा पड़ता है, पुलिकट झील के पास में है। इसरो का प्रमुख सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है, ठीक है, यहीं पे, ठीक है। तो ये हमारा पुलिकट झील है और इसी के पास में यहाँ पे श्रीहरिकोटा आइलैंड है, ठीक। यहाँ पे से क्या होता है, श्रीहरिकोटा जो द्वीप है, इसी में सतीश धवन स्पेस सेंटर है, ठीक है, जहाँ सैटेलाइट और रॉकेट्स का लॉन्च होते हैं, ठीक है। यह भारत का एकमात्र सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है, ठीक, लॉन्च स्टेशन है एकमात्र भारत का श्रीहरिकोटा आइलैंड। अगले अब हमारे पढ़ते हैं अरेबियन सी के। अरेबियन सी में सबसे इंपॉर्टेंट द्वीप है लक्षद्वीप समूह, ठीक है। लक्षद्वीप समूह जो पड़ता है वो हमारा कोरल आइलैंड है, ठीक है। फॉर्मेशन इसकी हुई है कोरल से, ठीक है, कोरल के जो स्केलेटन होते हैं उसी से हमारा जो लक्षद्वीप आइलैंड है उसका फॉर्मेशन हुआ है। ये स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी भी है। टोटल इसमें लक्षद्वीप में आइलैंड है 36, ठीक है। लक्षद्वीप समूह में टोटल आइलैंड है 36। इसकी एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर की है, किलोमीटर स्क्वायर की है। इसमें 10 आइलैंड जो हैं, ठीक है, उसमें ह्यूमन रहते हैं और ह्यूमंस, और 26 आइलैंड में आपके मानव रहित, मतलब 26 जो आइलैंड है उसमें ह्यूमंस नहीं रहते हैं, ठीक है। मतलब 36 आइलैंड में जो है टोटल, उसमें 10 में आदमी रहते हैं, मानव रहते हैं, और 26 जो हैं उसमें आदमी मानव निवास नहीं करते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल कवारत्ती है। इसका जो इंट्रोन्थ द्वीप है वो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। अब हम देखते हैं लक्षद्वीप और मिनिकॉय। ये आपका पड़ेगा यहाँ पे लक्षद्वीप और ये पड़ेगा आपका मिनिकॉय, ठीक। इसके बीच में 9 डिग्री चैनल है, ठीक है। यहाँ पे आपका 9 डिग्री चैनल है, ये 9 डिग्री चैनल है। और मिनिकॉय और जो मालदीव है, मिनिकॉय और मालदीव है, इसके बीच में 8 डिग्री चैनल पड़ता है। क्या पड़ता है? 8 डिग्री चैनल। अगला हमारा जो आइलैंड है वो है सालसेट आइलैंड। सालसेट आइलैंड जो 7 आइलैंड का ग्रुप है, महाराष्ट्र का पार्ट है, ठीक है। और यही सालसेट जो आइलैंड है ये मोस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड है। इसी आइलैंड पे मुंबई है, ठीक है, इसी आइलैंड पे मुंबई सिटी भी है। क्रीक इस द्वीप को मुख्य भूमि से अलग करती है।
तो क्रीक क्या है? क्रीक एक सक्रिय जलधारा है, जैसे ये आपकी है। तो ये क्रीक मुंबई जो मेनलैंड है उससे ये आइलैंड को, सालसेट आइलैंड को अलग करती है। अगला हमारा आइलैंड है वेलिंगटन द्वीप, ठीक है, वेलिंगटन आइलैंड। ये केरल राज्य के कोच्चि शहर का भाग है, ठीक है, केरल राज्य के, ये केरल राज्य है यहाँ पे, यहाँ पे ये आइलैंड जो पड़ता है ये हमारा क्या है? वेलिंगटन आइलैंड। इसकी कुल लंबाई 12 किलोमीटर है, ठीक है, इसकी कुल लंबाई 12 किलोमीटर है। अगला हमारा आइलैंड है एलिफेंटा द्वीप, ठीक है, एलिफेंटा आइलैंड। यह द्वीप मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई महाराष्ट्र के गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह अपने गुफाओं, केव्स और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ये गुफाएं हैं। ये जो मुंबई है, इसे यहाँ पे ये जो आइलैंड पड़ता है ये, ठीक है, ये हमारा पड़ता है एलिफेंटा आइलैंड, ठीक है, एलिफेंटा द्वीप। अगला हमारा आइलैंड है आलिया भट्ट, ठीक है, आलिया भट्ट आइलैंड जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए भी प्रसिद्ध है। तो आलिया भट्ट आइलैंड गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, गुजरात के खंभात में, ठीक है, खंभात में पड़ता है, गुजरात के खंभात में पड़ता है यहाँ पे आलिया भट्ट, ठीक। फिर अगला हमारा आइलैंड है बूचड़ द्वीप, ठीक है, बूचड़ आइलैंड, बूचड़ आइलैंड यह द्वीप महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। ये एलिफेंटा द्वीप है, एलिफेंटा के इस साइड में आपका पड़ेगा बूचड़ आइलैंड, ठीक है, बूचड़ आइलैंड। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।